तो आज की चर्चा के लिए हमारे पास हैं 2 जुलाई 2025 की कुछ अहम खबरों से जुड़े नोट्स और लेख। देखते हैं इन स्रोतों से क्या खास निकल कर आता है। भारत और दुनिया के बड़े घटनाक्रमों के बारे में गहराई से बात करते हैं। सबसे पहले एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर जो हमारे स्रोतों में है, प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्रा। कहते हैं पिछले 10 सालों में उनकी ये सबसे लंबी यात्रा होने वाली है। 5 देश जा रहे हैं, घाना, त्रिनिदाद और टोबैको, अर्जेंटीना। फिर ब्राजील भी है 17वें ब्रिक्स सम्मेलन के लिए। हाँ, ब्रिक्स के लिए ब्राजील और फिर नामीबिया। लेखों में इशारा है कि मकसद सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी को एक नई दिशा देना है। बिल्कुल। और देखिए, इन देशों का चुनाव काफी दिलचस्प है। घाना और नामीबिया पर फोकस ये अफ्रीका के साथ भारत के जो बढ़ते रिश्ते हैं शायद उसे दिखाता है। कुछ विश्लेषण कह रहे हैं कि ये संसाधन सुरक्षा, नई सप्लाई चेन उस नजरे से है। अच्छा, वहीं अर्जेंटीना और ब्राजील का दौरा, वो भी ब्रिक्स सम्मेलन के साथ, ये लैटिन अमेरिका में भारत की पैठ गहरी होने का संकेत देता है। तो ये सिर्फ 2 देशों की बात नहीं है बल्कि बहुपक्षीय मंचों पर भी भारत की सक्रियता दिख रही है। और इसी वैश्विक सक्रियता से जुड़ी एक और खबर दिख रही है, भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एक अंतरिम मतलब एक टेम्पररी डील को फाइनल टच दिया जा रहा है, शायद इसी हफ्ते। ये इसलिए भी जरूरी है ताकि मौजूदा टैरिफ ना बढ़ें, है ना? हाँ, वो तो है। ये तात्कालिक राहत तो देगा ही, लेकिन जैसा कि एक व्यापार विश्लेषण में बताया गया है, ये एक बड़ी और ज्यादा पेचीदा जो व्यापक डील होनी है उसकी तरफ बस पहला कदम है। असली चुनौती तो आगे आएगी, जैसे कृषि सब्सिडी के मुद्दे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, इन पर सहमति बनाना। फिलहाल ये कदम दिखाता है कि हाँ, दोनों देश तनाव कम करके आर्थिक रिश्तों पर ध्यान देना चाह रहे हैं। अच्छा, अब जरा देश के अंदर की खबरों पर आते हैं जो हमारे नोट्स में हैं। डिजिटल इंडिया के 10 साल पूरे हो गए हैं। ये तो वाकई एक मील का पत्थर है। इसने गवर्नेंस से लेकर आम आदमी की जिंदगी तक बहुत कुछ बदला है। निश्चित रूप से। हमारे पास जो सरकारी दस्तावेजों के हवाले से नोट्स हैं, वो दिखाते हैं कि कैसे इसने पारदर्शिता बढ़ाई है, सेवाओं को लोगों तक पहुंचाया है। हालांकि कुछ लेख डिजिटल डिवाइड की चुनौती का भी जिक्र करते हैं, मतलब पहुंच में जो असमानता है। हाँ, वो तो है। उस पर ध्यान देने की जरूरत बनी हुई है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर दिख रहा है। तमिलनाडु में NH87 को 4 लेन बनाने का काम शुरू हुआ है। करीब 1853 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। और तेलंगाना में जो फैक्ट्री हादसा हुआ था, उसके पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान हुआ है। सही कहा। ये दिखाता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना भी एक प्राथमिकता है। अब थोड़ा दुनिया के दूसरे कोनों पर नजर डालते हैं। ऑस्ट्रेलिया से खबर चिंताजनक है। न्यू साउथ वेल्स में एक भयंकर तटीय तूफान आया है। 13 मीटर ऊंची लहरें, 37,000 घरों में बिजली नहीं है, बाढ़, हालात काफी गंभीर लग रहे हैं। ये चरम मौसमी घटनाओं की बढ़ती तीव्रता और फ्रीक्वेंस का एक और उदाहरण है। कई पर्यावरण रिपोर्टों में ये चेतावनी दी जा रही थी। बिल्कुल। ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं है, वैश्विक स्तर पर हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। इसी बीच थाईलैंड में भी राजनीतिक उथल-पुथल है। वहां की संवैधानिक कोर्ट ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री पेतोंगतार्न शिनावात्रा को सस्पेंड कर दिया है। ओह! किस आरोप में? नैतिक उल्लंघन के आरोप में। अब उनकी जगह उप प्रधानमंत्री काम संभालेंगे। ये राजनीतिक अस्थिरता का दौर ला सकता है वहां। और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी गहमा गहमी है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया यानी क्वाड देश, उन्होंने अपना पहला समुद्री अभ्यास क्वाड एट सी शुरू किया है। मकसद सुरक्षा सहयोग बढ़ाना बताया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण है। जैसा कि कुछ भूराजनीतिक विश्लेषणों में इशारा किया गया है, ये कदम इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच इन 4 देशों की बढ़ती रणनीतिक निकटता और जो साझा चिंताएं हैं उनको दिखाता है। और साथ ही ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच तनाव फिर से सुर्खियों में है। ईरान अपने परमाणु ठिकानों पर हुए कथित हमलों के बाद नुकसान का जायजा ले रहा है और वो जवाबी कार्रवाई की बात भी कर रहा है। कूटनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज है। चलिए अब बाजार और व्यापार जगत की बात करते हैं। भारतीय शेयर बाजार आज हल्की बढ़त के साथ खुले। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में मामूली तेजी है, रिलायंस और HDFC जैसे बड़े शेयरों के दम पर। और ये तब है जब विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक मतलब FPIs लगातार बिकवाली कर रहे हैं। हाँ, ये बाजार की एक तरह की मजबूती दिखाता है। FPIs की बिकवाली जो शायद वैश्विक अनिश्चितताओं की वजह से है, उसके बावजूद घरेलू निवेशक चाहे वो संस्थागत हो या रिटेल, उनका भरोसा बाजार को थामे हुए हैं। सही।
साथ ही भारत के खनन क्षेत्र से भी अच्छी खबर है। शुरुआती FY26 के आंकड़े लौ अयस्क, बॉक्साइट, मैंगनीज उत्पादन में बढ़ोतरी दिखा रहे हैं। ये कोर सेक्टर में सकारात्मक गति का संकेत है। और आखिर में खेल जगत की कुछ झलकियां। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज रोमांचक बनी हुई है। पहले टेस्ट की जीत के बाद आज एजबेस्टन में दूसरा टेस्ट शुरू हो रहा है। चर्चा है कि जसप्रीत बुमराह को शायद आराम दिया जा सकता है। हाँ, वर्कलोड मैनेजमेंट की बात चल रही है। बिल्कुल। और विंबलडन में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। तीसरी सीड जेसिका पेगुला पहले ही राउंड में बाहर हो गई। ओह, ये तो बड़ी खबर है टेनिस में। हाँ, और नीरज चोपड़ा क्लासिक में भी भारतीय एथलीटों का प्रदर्शन काफी अच्छा चल रहा है। तो कुल मिलाकर आज के स्रोतों से ये तस्वीर उभरती है कि भारत एक तरफ वैश्विक मंच पर काफी सक्रिय है, चाहे वो प्रधानमंत्री के दौरे हों, अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता हो या क्वाड जैसे गठजोड़। दूसरी तरफ घरेलू स्तर पर डिजिटल गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और कोर सेक्टर पर भी ध्यान है। दुनिया में देखें तो कहीं मौसम की मार है, कहीं राजनीतिक अस्थिरता, तो कहीं भू राजनीतिक तनाव। बिल्कुल। और इन सारी कड़ियों को जोड़ने पर एक सोचने वाली बात सामने आती है, जो शायद इन स्रोतों का एक केंद्रीय बिंदु भी हो सकता है, कि भारत अपनी बढ़ती वैश्विक भूमिका और महत्वाकांक्षाओं जैसे क्वाड, ब्रिक्स, व्यापार समझौते, इनको अपने आंतरिक ज़रूरतों और प्राथमिकताओं के साथ कैसे संतुलित कर रहा है। मतलब डिजिटल इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, खनन विकास। ये एक अहम सवाल है। क्या ये दोनों एक दूसरे के पूरक बन रहे हैं या कहीं टकराव की स्थिति पैदा हो रही है? इस संतुलन का भविष्य ही शायद आने वाले समय में भारत की दिशा तय करेगा। ये सवाल हमें इन स्रोतों से मिलता है, जिस पर आगे भी विचार किया जा सकता है।